नमस्कार दोस्तों, सभी डीटीसी कर्मचारी इस वीडियो को जरूर सुनें। इस वीडियो में बताया गया है जानकारी के अभाव में कितना हमें नुकसान होता है और इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक डीटीसी की सभी तरह की जानकारी मिलती रहेंगी, तो इस वीडियो को पूरा सुनें। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र लाकड़ा। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये एक वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने स्टाफ में अपने साथियों को शेयर किया करूंगा हर हफ्ते, ताकि जानकारी सभी स्टाफ तक, सभी दोस्तों तक, हमारे डीटीसी के जो संविदा स्टाफ हैं उन तक पहुंच सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में साथियों हमारा जो स्टाफ है, हम देख रहे हैं कि 10-10, 12-12, 15 साल हो गए सिर्फ जानकारी के अभाव में, कानूनी जानकारी के अभाव में, एक नाम मात्र के वेतन के ऊपर कैसे अपने परिवार को पाल रहा है, कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, यह बड़ी सोचने और परेशान करने वाली बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है और डीटीसी अधिकार मंच के नाम से, जिसमें मेरा उद्देश्य डीटीसी के संविदा कर्मचारी, बस ड्राइवर और बस कंडक्टर भाइयों के हितों के बारे में, उनके कानूनी संवैधानिक अधिकारों के बारे में, लेबर लॉज के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना मेरा मकसद है। और इस मकसद के पीछे जो भावना है वो भावना यही है कि जब मैं देखता हूं कि इतने लंबे समय से हमारे साथी लोग, हम लोग दिल्ली की जनता को सेवा देते आ रहे हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से, इतनी संवेदनशील नौकरी, इतनी जिम्मेदारी से भरी हुई नौकरी, और उसके बावजूद सरकारों का इतना उदासीन रवैया कि अपने उस कर्मचारी को एक मूलभूत जायज वैधानिक वेतन भी ना दें और इस कॉन्ट्रैक्ट नामक व्यवस्था से, शोषणकारी व्यवस्था से, उसका बिल्कुल खून चूसने पर ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सरकारें आमदा हैं साथियों। और इसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जानकारी, कानूनी जानकारी नहीं होना, हमारी अज्ञानता, हमारा जागरूक ना होना, एक उदासीन रवैया लेकर के हम बैठे रहते हैं, एक उम्मीद पाले रहते हैं, सरकार से बात करते रहते हैं, उम्मीद में जीते रहते हैं कि कभी तो कुछ होगा, कभी तो कुछ होगा। नहीं होगा दोस्तों कभी कुछ। ऐसे झूठी उम्मीद और झूठे सपनों से बाहर निकलना होगा, जागना होगा, अपने अधिकारों को, जो देश के संविधान ने अपने अधिकार अपने कर्मचारियों को दिए हैं, उनको आपको समझना होगा और उनको मांगना होगा। सरकारें नहीं दे रही और ना सही, बाढ़ में जाएं, ठीक है। उससे भी मजबूत रास्ता है, वो है माननीय अदालत का रास्ता, कोर्ट का रास्ता। जब सारे सिस्टम, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई के अंदर, तो आखिर में एक ही रास्ता हमारे संविधान में दिया हुआ है जो बचता है, और वो है अदालत का रास्ता। लेकिन इसके लिए जानकारी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे डीटीसी के भी और भी बहुत सारे, मैं कई विभागों में, कई संस्थाओं से, ट्रेड यूनियनों से मैं जुड़ा हुआ हूं। 10-12 साल का इस मामले में तजुर्बा है। मैंने देखा है कि लेबर लॉज के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। लेबर लॉ में, लेबर कानून में दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी इस ग्रुप में भी बात होती है, आपके मन में भी शंका या सवाल उठते होंगे, तो मैं सीधे सीधे अपनी इस वीडियो के माध्यम से इस आपकी उन शंका और सवालों को, उसका निवारण करने की मैं कोशिश करता हूं। ध्यान से इनको समझिएगा और अपने मन के भ्रम को दूर करिएगा। हमारे संविधान में एक्ट हैं, अधिनियम हैं, जिनको ये अधिनियम अलग अलग
3-4 तरह के हैं जिनको हम लेबर लॉ के नाम से, लेबर कानूनों के नाम से जानते हैं मोटे तौर पर। इनमें जो बड़ा और मुख्य जो हमारा जो सहायक और हमारा जो सपोर्ट का जो कानून है वो आता है आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 है शायद। इस आईडी एक्ट के तहत किसी भी संस्था के अंदर, किसी विभाग के अंदर काम करने वाला एक कामगार जिसका सीधा रिश्ता अपने एम्प्लॉयर से है, जैसे कि हमारा है, वो स्थायी होने का भी पात्र हो जाता है, समान वेतन पाने का भी पात्र हो जाता है और समान बाकी जो सुविधाएं होती हैं, वो उन सबको पाने का पात्र होता है। अब इनके बारे में जानकारी या तो जो ट्रेड यूनियनों के संपर्क में रहते हैं वहां से ये चीजें आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां भी ट्रेड यूनियनें हैं, अलग अलग विभागों में हैं, सब जगह हैं, लेकिन कर्मचारियों को जागरूक नहीं कर पाई है वे, और उसके पीछे यूनियनों का भी दोष नहीं है। हम जो लोग हैं ना, कर्मचारी लोग हैं, हम साथी लोग हैं, हम एक उदासीनता और एक भ्रम में, बहम में फंस करके अपने जो सोचने के, बुद्धि के कपाट है ना, उनको बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसे में कोई यूनियन या कोई संगठन क्या करेगा, कितना माथा फुड़ाएगा किसी के सामने। जब तक आप सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, अपना अच्छा भला बुरा खुद नहीं सोचोगे, अपने परिवार के भले बुरे की, भविष्य की उन्नति के बारे में जब नहीं सोचोगे, तो कोई आपके अंदर घुस के इंजेक्शन लगा करके नहीं समझा सकता। दोस्तों, जागने का वक्त है ये, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां यहां डीटीसी में बदल रही हैं, बहुत जल्दी अगर हम नहीं जागे तो एक अवसर हमारे पास, डीटीसी ने भी तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक अवसर है, उस अवसर को खो देंगे। और अवसर क्या कि जो डीटीसी के और डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बीच में जो सीधा रिलेशन है ना, कानून की मूल मांग है, डिमांड है कोर्ट के अंदर, ये चीज सबसे बड़ी होनी चाहिए कि डीटीसी और आपके बीच में क्या रिलेशन है, कर्मचारी और नियोक्ता का है या नहीं, सबसे पहला सवाल उठता, सबसे पहला। और अगर वो रिश्ता है, जैसा कि सौभाग्य से डीटीसी संविदा कर्मचारियों का डीटीसी के साथ अभी तक तो है, तो इस रिश्ते के रहते रहते अगर आपने अपनी मांग, जनरल डिमांड कोर्ट के अंदर लगा दी, स्थायीकरण, समान वेतन, छुट्टियां, भत्ता और भी, तो आप उनके पात्र हैं, उनके अधिकारी हैं निश्चित रूप से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इस देश का संविधान बोल रहा है, इस देश के संविधान में बनाए गए विभिन्न अधिनियम बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस चीज को बोल रहा है, शॉप्स एक्ट बोल रहा है, और भी कई सारे हैं। अब इन चीजों को लेकर के, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसके अंदर एक कानूनों में खासियत क्या है, जो हमारे अंदर एक डर होता है कि यार हम मुकदमा घेरेंगे तो डिपार्टमेंट के टारगेट पे आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के घर से, किसी के प्लॉट पे, किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी के खेत पे दावा नहीं करने जा रहे हो। आप सिर्फ अपना अधिकार, वो अधिकार मांगने जा रहे हो जिसको देश के संविधान ने कर्मचारियों के हक में दिया है। बस वो अपनी जेब से ना किसी डीएम को सैलरी देनी है, ना कि ऊपर वाले अधिकारियों को देनी है, ना डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, किसी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। ये लोग पॉलिसी अधिकारी लोग बनाना चाह रहे हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार में अलग अलग स्तर पर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, सरकार नहीं चाह रही है तो उसमें अधिकारी भी क्या करेगा। मतलब हमने गुण दोष पे जाना नहीं कि कौन चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, और ना ही हमने इस चीज पर जाना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे सेवा को बाधा पहुंचे, नुकसान पहुंचे। नहीं, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते रहना है और अपना अधिकार
वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, शांतिपूर्वक, एक सभ्यता के साथ अदालत से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें किसी को दोस्तों कोई आपत्ति नहीं होती, किसी को भी। भाई कोर्ट में केस है, कोर्ट से फैसला आपके हक में आ जाएगा, ठीक है, सरकारों को देना पड़ेगा, अधिकारियों को फाइल नोटिंग करके ऊपर भेजनी, सर अब तो देना पड़ेगा, अदालत का फैसला आ गया। बस कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, फिर से कोई मंत्री बैठे हो तो किसी पार्टी कोई सरकार बैठी हो। समझो इस बात को। तो इस भ्रम को निकालिए कि अगर मैंने मुकदमा डाल दिया तो अधिकारी या विभाग कोई आपका दुश्मन हो जाएगा। नहीं, कोई दुश्मन नहीं है यहां पर। अपना काम ढंग से, ईमानदारी से, निष्ठा से करिए, कोई दुश्मन नहीं है आपका। दूसरी बड़ी बात, ये मुकदमा डालने के बाद, ये जनरल डिमांड का केस लगाने के बाद आईडी एक्ट की सेक्शन 33 है, वो आपको संरक्षण देने के लिए खड़ी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। एक चीज होती है लेबर कानून में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। उस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत सेक्शन 33 आईडी एक्ट वो क्या कहती है कि जब कर्मचारी ने मैनेजमेंट से, विभाग से, ठीक है, अपनी मांग के संबंध में कोई लेबर कोर्ट में या लेबर कमिश्नर के हाथ दावा लगा दिया, मांग लगा दी, मांग खड़ी कर दी प्रॉपर तरीके से, तो मांग खड़ी करने के बाद उस मांग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं शामिल, उनको उस नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, ना ही नियोक्ता को बदला जा सकता है।